नवयुग कन्या महाविद्यालय के ब्राइट एनर्जेटिक एनसीसी कैडेट्स, स्मार्टली टर्नड आउट एनसीसी कैडेट्स, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज के दिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज के दिन हमारे इतिहास में और हमारे सैन्य इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन है। जैसे कि प्रेजेंटेशन में भी बताया गया आपको कि आज के दिन की वो समय था जब हमारे देश ने और हमारे भारतीय सेना ने और जो सेना को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे या और असंख्य लोग और कॉमन सिटीजन जो सेना को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एक नया देश हमने बना दिया। और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस हमें आज पता लगता है जब हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन पे लड़ाई चल रही है, या कुछ साल पहले ईरान इराक में लड़ाई चल रही थी और काफ़ी देशों में आपस में लड़ाई चलती है, परंतु कोई भी देश इतना साहस और उस लड़ाई की दिशा को इस तरीके से नहीं मोड़ पाया जो कि हमारे देश और हमारी आर्म फोर्सेस ने किया। और एक 13 दिन की लड़ाई में, जिसे कहते हैं लाइटनिंग कैंपेन, लाइटनिंग होता है ना बिजली की, वहाँ पे एक कैंपेन हमने फॉलो किया और एक नया देश बना दिया। और उसका इम्पोर्टेंस है कि आज तक, जैसे ये प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा कि आज तक कभी भी ये पॉसिबल नहीं हुआ कि हमने इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब 93,000 आप देखें तो अगर उसको मिलिट्री फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है। लगभग 1 लाख लोगों को हमने बंदी बना लिया। ऐसा हार या ऐसा सैन्य विक्ट्री बहुत पूरे हिस्ट्री में देख लो तो शायद बहुत ही कम एग्जाम्पल होंगे जो हमने 13 दिन में लड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और जो नए जनरेशन है, हम लोगों में से शायद कोई भी 71 में पैदा नहीं हुआ था, पर हम लोगों के लिए जब हम भी सुनते हैं, और ये मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, मुझे इतना गर्व लग रहा था कि हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे, हमसे जो पहले जनरेशन थे या 1-2 जनरेशन पहले ने हमारे लिए कितना बड़ा इतिहास छोड़ के गए हमारे लिए, जिससे हमें गर्व होना चाहिए और हमें इसको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए अपने अपने छोटे छोटे तरीके से। जिस तरीके से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और देश को और महान बना सकते हैं, उसके लिए हमें अपने छोटा छोटा एफर्ट लगाना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी, जो यूनिटी ऑफ एफर्ट। इन्होंने इंडियन नेवी के ऑपरेशंस के बारे में बात किया, इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस के बारे में बात किया और इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के बारे में बात किया। और उन्होंने जो सिविलियन साइड से हमें मदद मिली इन ऑपरेशंस के बारे में, तो पॉलिटिकल लीडरशिप मिली, उनके बारे में भी बात किया। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जहाँ जिस देश में यूनिटी हो, जहाँ देश में हम यूनाइटेडली काम करेंगे, हमें हमेशा सक्सेस मिलेगा। और ये लड़ाई में ही नहीं, इसको अगर आप अपने किसी भी क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, अपने कैरियर में भी लाएं कि अगर हम यूनाइटेडली काम करें किसी चीज़ को ना, जो यूनिटी ऑफ एफर्ट होता है, जो एकता की जो शक्ति होती है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। सो हम अपने ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको, अगर इसके लेसन 71 वॉर के लेसन हम अपनी ज़िंदगी में भी ला सकते हैं। एक और लेसन, जब मैं ये प्रेजेंटेशन देख रहा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो बात की कि तैयारी के बारे में, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में बात की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया कि हम अप्रैल में लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तैयारी से लड़ेंगे। तो इसको अगर आप अपने एज अ स्टूडेंट अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में लाएं, तो कोई चीज़ के सक्सेस के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि शॉर्टकट से आप किसी चीज़ को सक्सीड कर देंगे या कहीं अपने किसी एंडेवर में आप सफल हो पाएंगे, शायद नहीं हो। तो आपको किसी भी एंडेवर में, किसी भी मिशन में, किसी भी पढ़ाई में, किसी में खेलकूद में, किसी चीज़ में अगर आपको सक्सीड करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी। सो ये बहुत सारी, अगर आप इस 71 वॉर या 71 वॉर के कैंपेन, ईस्टर्न फ्रंट या वेस्टर्न फ्रंट में, इसके बारे में रिसर्च करें तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको पता लगेंगी जो हम अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन था और जिस तरीके से जो समन्वय था हमारे आर्म फोर्सेस का, और आर्म फोर्सेस में भी आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत ही अव्वल दर्जे का, पुलिस का, सिविल डिफेंस का, एनसीसी कैडेट्स का,
बहुत ही अव्वल दर्जे का था। हम लोगों ने जिस तरीके से एक चक्रव्यूह को रचा और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को हराया, बहुत ही आप जितना पढ़ेंगे उसके बारे में आपको पता लगेगा कैसे हमारे, अगर आप इंडियन नेवी का कैंपेन को देखें, कैसे हमारे इंडियन नेवी के बोट्स के पास इतना एंड्योरेंस नहीं था कि हम कराची हार्बर तक जा सके। फिर हमारे प्लानर्स ने एक तरकीब निकाली कि हम वो जो बोट्स थे जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, उनको हमने, जो रस्सी होता है ना मोटा मोटा, रस्सी से हम उसको टो करके कराची हार्बर के पास लाए, लगभग 80-90 किलोमीटर कराची हार्बर से लाए। उसके बाद उसको रिलीज किया और किस तरीके से उन्होंने कराची हार्बर, कहते हैं कराची हार्बर 1 हफ्ते तक जलता रहा और वहाँ से हमने मिसाइल्स अपने दागे और आपने किसी ने पाकिस्तान नेवल शिप गाजी की भी बात की और खैबर की बात की, वो बिल्कुल ज़मीन पे अभी भी वो समुद्र में लेटे हुए हैं। हमने इस तरीके से किया। इंडियन एयरफोर्स ने जैसे ईस्टर्न फ्रंट में किया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया कि एयरफोर्स, हमने बांग्लादेश या पाकिस्तान एयरफोर्स को हमने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। हमारे एयरफोर्स ऐसे ही घूम रहे थे उनके स्काइज पे, क्योंकि हमने बिल्कुल तबाह कर दिया। इंडियन आर्मी के बारे में बात की। अब देखो कहाँ पर राजस्थान, पंजाब, JNK का बॉर्डर है और कहाँ इस तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है। हम 2 बॉर्डर्स पे, इतनी दूर दूर बॉर्डर्स पे हम लड़ रहे थे। बहुत ही बड़ी बात है सभी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना और ये सब करना। आज के दिन में आप देखो रशिया यूक्रेन के बारे में जो आप लोग NCC के स्टूडेंट्स में पढ़ते होंगे, इतनी सी छोटी सी जगह में रशिया जैसा बड़ा देश अच्छी से नहीं लड़ पा रहा है और हम कम से कम 2 फ्रंट पे लड़ रहे थे जो 2-2,500 किलोमीटर है। तो इसके लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने रोज़ की जीवन शैली में, रोज़ की एज ए स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों को आप इसको लाने का या इसको अमल करने का कोशिश करें तो आप लोग अच्छी तरीके से सक्सीड करेंगे। और मैम थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इतने और हम सैनिकों को याद किया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और एक सैनिक के लिए अपने, जब देशवासी अपने सैनिकों पे गर्व करते हैं, उससे बड़ा हौसले का कोई और उदाहरण नहीं होता। मुझे याद है जब हम कारगिल की भी लड़ाई लड़ रहे थे और मैं तब शायद यहाँ छुट्टियों में आया था, लखनऊ में ही आया था और हमें बुला लिया गया था वापस कारगिल में जाने के लिए। और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा था और लोगों को पता लगा था जिस तरीके से लोग हमें सम्मान कर रहे थे, जिस तरीके से लोग हमें हमारा जोश बढ़ा रहे थे, उससे बड़ा सुखदायक और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती एक सैनिक के लिए। सो थैंक यू मैम, आप लोगों ने इसको प्लान किया और हमारे सैनिकों को याद किया और उन पीढ़ी के सैनिकों को याद किया जो हमें काफ़ी सबक, जिनसे हमें सीखने को मिलता है और आप बच्चों को भी उनसे काफ़ी सबक सीखने को मिलता है। एंड अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लेट्स डेडिकेट आवरसेल्व्स टू मेक इंडिया वेरी ग्रेट, इवन ग्रेटर। एंड जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर सोडी मैम ने, कि अमृतकाल का समय है, अगले 25 साल हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस 25 साल को जो लीड करने वाले आप हैं, ये जो आप पीछे बैठे हैं, यही हमारे देश के फ्यूचर लीडर्स हैं और यही देश, आप ही लोग हमारे देश को और बड़ा करेंगे और ऊंचा करेंगे और हम बहुत ही जल्दी एक सुपर पावर, एक वर्ल्ड पावर बनेंगे और तब लोग हमें बहुत ही सम्मान से देखेंगे। सो इन शब्दों के साथ मैं अपने स्पीच को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।